Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a glass flask of volume 1 liter at 0 degree Celsius is filled level full of mercury at this temperature. All right. The flask and the mercury are now heated to 100 degrees Celsius. How much mercury will spill out if coefficient of volume expansion of mercury is this one and the linear expansion of glass is this one respectively. Okay. एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस। आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। देखिए एक ग्लास फ्लास्क है, ठीक है, जिस पर आपने 1 लीटर जिसकी कैपेसिटी है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वॉल्यूम जो है वो कितनी 1 लीटर के इक्वल है, ठीक है। अब जैसे जैसे देखिए हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लेंथ में चेंज होगा, ठीक है, लेंथ एक्सपेंशन होगा और टोटल इसकी जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में भी क्या होगा, आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब हमें बोल रखा है कि इसके अंदर हम एक मरकरी को फिक्स करके रख सकते हैं, ठीक है, 1 लीटर मरकरी रखी है। अब देखिए अब हमसे बोल रखा है कि अगर हमने फ्लास्क और मरकरी को दोनों को हीट कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितनी मरकरी उससे बाहर निकल जाएगी। यानी कि देखिए जो आपका ग्लास है, ठीक है, ग्लास का जो आपका ग्लास की जो फ्लास्क है वो भी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। मरकरी भी आपका क्या होगा, एक्सपेंड होगा। अब मरकरी अगर ज्यादा एक्सपेंड होगा एज कम्पेयर टू द ग्लास तो मरकरी क्या बाहर निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन लार्ज होगा तो मरकरी विल स्पिल आउट, तो हमें बताना है कि कितनी ये बाहर निकल आएगी, ठीक है। हाउ मच मरकरी विल स्पिल आउट, ऑलराइट, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहाँ पर ग्लास फ्लास्क और मरकरी दोनों का यहाँ पर एक्सपेंशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए बच्चों हम मरकरी के एक्सपेंशन देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। मरकरी में आपका कितना एक्सपेंशन हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये कितना होगा, चेंज देखिए कितना होता है, चेंज का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे लीनियर चेंज का फार्मूला होता है, एल इजिकल टू कितना होता है आपका, एल इजिकल टू देखिए होता है एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। ये लीनियर चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। सेम तरीके से हम वॉल्यूम का भी लिख सकते हैं, वी इजिकल टू हो जाएगा वी नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा की जगह यहाँ पर गामा जाता है, ठीक है, गामा टाइम्स डेल्टा टी, गामा 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है। तो मुझे चेंज बताना है, तो देखिए वी, ये वी क्या है आपका वॉल्यूम फाइनल, वी नॉट क्या है इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ से डेल्टा वी जो हो जाएगा ये आपका चेंज हो जाएगा और ये चेंज किसके इक्वल है, वी नॉट टाइम्स गामा डेल्टा टी के इक्वल, ऑलराइट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर से देखिए अगर चेंज इन मरकरी बताऊं तो ये कितना होगा आपका ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी, ठीक है, टाइम्स गामा टाइम्स आपका कितना डेल्टा टी, ये वैल्यू जाएगी। और बच्चों मरकरी का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, देखिए 1 लीटर के इक्वल है, 1 लीटर है दोनों ही, ठीक है, 1 लीटर के इक्वल है तो उसका 1 लीटर ही में लिख लीजिए, ठीक है। इस ये तो वॉल्यूम है ना, ठीक है, तो लीटर लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा देखिए गामा की वैल्यू सॉरी मरकरी के लिए गिवन कर रखी है, हाँ मरकरी के लिए देखिए इधर के कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ये गिवन कर रखा है। तो ये 1.82 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, इंटू डेल्टा टी का चेंज इन टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक लेके जा रहे हैं और ये सेंटीग्रेड इन्वर्ट सेंटीग्रेड में है। तो पर डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा 1.82 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, इतना लीटर क्या आ जाएगा, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका क्या हो जाएगा मरकरी में आपका चेंज इन वॉल्यूम इतना लीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका मरकरी का एक्सपेंशन हो गया। अब आप देखिए फ्लास्क का एक्सपेंशन कितना होगा, एक्सपेंशन ऑफ गिलास फ्लास्क लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्सपेंशन ऑफ गिलास लिख लीजिए, ठीक है। इसका देखिए कितना एक्सपेंशन होगा, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वी गिलास के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वी नॉट ओरिजिनल ग्लास की वॉल्यूम टाइम्स आपका गामा टाइम्स आपका डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है। और वी नॉट ग्लास, ग्लास का भी देखिए इनिशियली 1 लीटर के इक्वल है, ठीक है, इनिशियली तो दोनों इक्वल थे, ठीक है। अब गामा मरकरी का आपको अल्फा दे रखा है ना, लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है सॉरी ग्लास का, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 3 देखिए जो ये होता है गामा ये कितना होता है 3 टाइम्स अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक होता है आपका एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, थर्ड होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो अल्फा देखिए यहाँ पर कितना आपका 0.1 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, वो तो आपका सेम ही है, कितना 100 डिग्री से चेंज हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 0.3 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया आपका, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास, ग्लास में इतना एक्सपेंशन हो रहा है। अब बच्चों देखिए ग्लास में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, मरकरी में आपका 1.82 हो रहा है और ग्लास में आपका 0.3 हो रहा है, ठीक है, यानी कि मरकरी का एक्सपेंशन देखिए 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है आपका लार्जर हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कितना यहाँ पर से क्या करेगा, स्पिल आउट कर जाएगा, आपको यहाँ पर से ये बताना है, ठीक है, स्पिल आउट कितना कर जाएगा ये बताना है। तो देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको आप डिफरेंस कर लीजिए, ठीक है, डिफरेंस कितना होगा, मरकरी का एक्सपेंशन माइनस एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास, ये इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1.82 माइनस आपका कितना 0.3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर -2 लीटर के इक्वल हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 1.52 इंटू 10 to the power -2 लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। अब एक ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर में बताना, सीसी यूनिट क्या होती है आपकी, क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और ये आपको क्या दे रखा है, लीटर दे रखा है, ठीक है। 1 लीटर आपका 10 to the power -3 मीटर क्यूब होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.52 इंटू 10 to the power -2, ठीक है। 1 लीटर कितना होता है आपको, 10 to the power-3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। मुझे सीसी बताने यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर, तो अब इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.52 इंटू 10 to the power-5 ये हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर में 10 to the power-2 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए -2 की पावर -3 -6 क्या, क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसे लिख लीजिए, फिर सेंटीमीटर क्यूबिक लिख लीजिए। अब ये सॉरी, मीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 10 to the power-2 होते हैं, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में करना है, ना कि सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये 10 to the power 6 और 10 to the power-5 करेंगे तो 1 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 15.2 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल आना चाहिए। 15.2 सीसी के इक्वल क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। जो ये आपको देखिए सेकंड ऑप्शन पे गिवन है, तो ऑप्शन 2 क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। ऑलराइट, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।